हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। यहाँ दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक एज और अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, अब जो कह लो। वेल, ये अर्ली वैदिक पीरियड एक्चुअली 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ये चलता रहा। वेल, इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड यहाँ के वैदिक सोसाइटी के बारे में जानेंगे, अर्ली वैदिक इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, एक ब्रीफ स्टडी ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानेंगे, अर्ली वैदिक रिलीजन के बारे में जानेंगे एंड कुछ जो सोर्सेस थे जिसकी बुनियाद पर हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वेल, बिफोर टू स्टार्ट दिस, मैं आपको बता दूं कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन से पहले आर्यन सेटलमेंट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हुआ था। आर्यन सेटलमेंट इन द सेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ही डिक्लाइन होता है अराउंड 750 और 1800, कुछ लोगों के हिसाब से 1900। वेल, वहाँ उस वक्त बेसिकली उसके बाद एक छोटा सा गैप रहा था, आर्यन सेटलमेंट हुआ एंड देन अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। वेल, यहाँ पर कहा जा सकता है कि विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस एक बड़ा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था इंडिया में। दो हिस्टोरियंस में अलग अलग व्यू पॉइंट है इस बात को लेकर के आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड कहाँ से है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द जो हिस्टोरियंस है उनका मानना है कि वो लोग माइग्रेट करके आए थे फ्रॉम कैस्पियन सी रीजन, दैट मीन सेंट्रल एशिया से, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, राइट। सो यहाँ पर अलग अलग जो रिवर्स है, यू कह लो अब झीलम, चेनब, रवि, सतलज एंड इंडस, यहाँ पर आकर वो लोग सेटल हुए थे। पर्टिकुलरली ये माना जाता सप्ता सिंधु रीजन जो है वो ये बिलीव किया जाता है ये फर्स्ट परमानेंट होम था ऑफ द आर्यंस। वेल, ये मेंशन किया गया है हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा में। इसके अलावा रेफरेंस भी दिया गया है यमुना के बारे में एंड गंगा के बारे में भी 2 बार ऋग्वेदा में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। वेल, ऋग्वेदा बता दूं वन ऑफ द हिंदू लिटरेरी सोर्सेस, मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स जो है हिंदुओं का वो ऋग्वेदा से मिलता है हम लोगों को। 4 वेदास है वैसे। यहाँ पर अब सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में अगर बात करेंगे, सो वैदिक लिटरेचर ऑफ द आर्यन, जैसा कि मैंने बताया आपको, टू ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, अर्ली वैदिक लिटरेचर एंड लेटर वैदिक लिटरेचर। सो ऋग्वेदा जो फर्स्ट वेदा है वो प्रोबेबली द अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क जो ह्यूमैनिटी ने पोजेस किया था। वेल, यहाँ पर इट कंटेन्स हिम्स इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक इंद्रा, वरुणा एंड अग्नि, राइट। सो ये कंसिस्ट करता है 1028 हिम्स को, जो डिवाइड किया गया है 10 मंडलास और बुक्स, राइट। इट पर्टेन्स टू द पीरियड फ्रॉम 1500 BC to 1000 BC। वेल, अब बात करेंगे दोस्तों अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी के सबसे पहले हम लोग फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वो है फैमिली, राइट। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम उस वक्त पाई गई थी, प्रिवेलेंट थी उस वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम। हाउसेस कहीं ना कहीं लकड़ियों के पक्के मकान भी बनाए गए थे एट दैट टाइम, राइट। ऋग वैदिक सोसाइटी यूं कहा जा सकता है कि पैट्रियार्कल थी, पैट्रियार्कल इन विच गृहपति, मास्टर ऑफ द हाउस, वो डोमिनेट करता था फैमिली और सोशल लाइफ को। नेक्स्ट टू दिस हमारा पोजीशन ऑफ वुमेन। तो अगर औरतों के पोजीशन के बारे में बात करेंगे, सो वो बिंग इक्वल ही ट्रीट की जाती थी विथ मेन, राइट। दे टुक पार्ट इन ऑल द रिलीजियस राइट्स। ये ऑब्वियस है कि सभी रिलीजियस राइट्स जो है वो एंजॉय कर पाती थी। एडुकेशन के बारे में अगर बात की जाए, सो स्कॉलर्स है जिन्होंने कहा कि हाँ, वुमेन वेर गिवन एडुकेशन एंड देयर वेर वुमेन स्कॉलर्स हु कंपोज हिम्स एंड वेल वर्स्ड इन सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, राइट। और लड़कियों को फ्रीडम दिया गया था टू चॉइस देयर हस्बैंड्स। मोनोगैमी एक यूजुअल प्रैक्टिस था, हालांकि पॉलीगैमी वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड बाय मेनी, राइट। चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम एंड पर्दा डिड नॉट एग्जिस्ट अमंग द आर्यंस। तो ये था आर्यंस वाला मामला, राइट। वेल, नेक्स्ट है 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम। जी हाँ दोस्तों,
कास्ट सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट, तो एंशियंट टाइम में ही कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं फ्रेम किया गया था। वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास का जो एक कास्ट हायरार्की, उन चीजों के बारे में भी इसको बताया गया है। राइट, इसका सबूत मिलता है ऋग्वेदा से। नेक्स्ट है द ऋग्वेदिक इकोनॉमी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में पहले बात करेंगे। तो एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं इसका मेन कैरेक्टर है वैदिक इकोनॉमी को लेकर। सो ऋग्वेदिक आर्यंस वो मेनली अलग अलग बिखरे, मतलब अलग अलग विलेजेस में रहा करते थे। दे प्रेड फॉर प्लेंटीफुल रेन एंड बाउंटीफुल हार्वेस्ट, लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल एंड गुड हेल्थ। सो ये क्लियरली इंडिकेट होता है दैट एग्रीकल्चर वहां का इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था ऑफ द विलेज फोक। जस्ट लाइक दूसरे जो सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। सो दे बिगेन टू बी डिपेंडेंट ऑन अ पैस्टोरल इकोनॉमी। कैटल फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ दाना, राइट, यानी गिफ्ट्स। तो दना मेड टू द प्रिस्ट। The word gomat was used to signify a wealthy person. It means that one who possessed many cattle, जो ज्यादा कैटल पोजेस करता है स्पेशली काउस एंड बुल्स को लेकर, वो ज्यादा वेल्दी होगा। और दूसरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है जैसा कि ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग, द गोट एंड द शिप, वो भी पाए गए। राइट, नाउ नेक्स्ट टू दिस आता है क्राफ्ट्स। मेन एंड वुमेन भी विविंग क्लोथ को लेकर अपने आप को इंगेज कर रखे थे। मेटल वर्क्स भी देखा जा सकता है। स्मिथ्स का कंसेप्ट भी आता है वहां पर, डिफरेंट वीपन्स बनाना, उसको ऑर्नामेंट्स बनाना, ये सब चीजें क्राफ्ट्स थी उस वक्त। ट्रेड एंड ट्रांजेक्शंस भी थे। पीपल वर इंगेज्ड इन ट्रेड, क्लोथ, लेदर गुड्स being the main items, right? They also used horses, bullocks for carrying goods from place to place. तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ से एक ब्रीफ स्टडी ऑफ गवर्नेंस एंड द पॉलिटिकल लाइफ का भी सेंस आता है। कहा जाता है कि कुछ गांव वाले, मतलब विलेजर्स जो है, कुछ गांव बेसिकली वो उन्होंने बनाया विश्या। जी हाँ दोस्तों, लेड बाय विशापति। तो मेनी विश्यास फॉर्म्ड अ जना। जी हाँ दोस्तों, जना मीन्स रीजन, ठीक है, सॉरी पीपल। जैसे कि हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था महाजना पदा, राइट। सो बिग एरिया लैंड, राइट। सो यहाँ पर जना वाला कंसेप्ट विच वाज रूल्ड बाय अ राजन, राइट, जिसको हम लोग किंग कहते हैं, यानी एक एरिया जिस पर, एक छोटा एरिया बोल रहा हूँ बेसिकली, जहां पर एक किंग होता था। सो देयर वर अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स सच एज द सेनानी, द पुरोहिता and the Gramini, right, to help the king in various responsibilities of government. Apart from that, Samiti के बारे में भी देखा गया। The Samiti was formed by the representatives of the people, right, the chiefs or leaders of the villages of the towns. सभा का भी concept है जो consist करता of a few eminent persons, men of wealth and learning, right. So ये था, it was like a council of elders, यहाँ पर किंग के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को गाइड किया जाता था। वेल, इसके बाद है दोस्तों अर्ली वैदिक रिलीजन। तो नेचर वर्शिप यहाँ पर आता मामला। रिलीजन ऑफ द ऋग वैदिक आर्यंस वाज वेरी सिंपल। पीपल वर अट्रैक्टेड बाय द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड सो दे वर्शिप द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम गॉड, राइट। तो यूं कह लीजिए आप, देखिए जैसा कि सन को गॉड कंसिडर किया जाता है, राइट। सूर्या, for example, the goddess of the dawn, Surya, the sun god, the Indra, the god of thunder, rain and war, and Vayu, the wind god. Prithvi was the goddess of the earth, and Agni personified the sacrificial fire. Right. So, जैसा कि different gods हिंदू traditions में आता है, उन चीजों के बारे में बात की जा रही है। Well, इसके बाद है sacrifice and yagnas. तो आर्यंस डिड नॉट बिल्ड एनी टेम्पल्स और मेक एनी इमेज ऑफ फॉर वर्शिप। तो किसी भी टाइप का ये लोग वर्शिप के बारे में, किसी भी टाइप के टेम्पल्स या इमेजेस को या फिर किसी भी टाइप के फिगुरिन्स को उन्होंने डिजाइन नहीं किया था, फ्रेम नहीं किया था, राइट। सो दे प्रेड फॉर गॉड्स फेवर बाय चैंटिंग हिम्स इन द ओपन एयर, राइट। ये बहुत सारा सिमिलर है विद द बिलीफ सिस्टम ऑफ द मुस्लिम्स, राइट। सो
sacrifices or the yajnas occupied a prominent place in the early Vedic rituals. Common item जो था for offering the sacrifice include ghee, milk, grain, flesh and soma juice, right? So these were the things. Well, till then अगर आपको वीडियो पसंद आया है so please